आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। 29 जनवरी जो हबीब लॉन्च में जमाती इस्लामी की ओर से इज्तिमा हो रहा है, तो आप थोड़ी सी तफसील देने की इज्तिमा रखने की होती है। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि जमात इस्लामी की जानिब से तो है, लेकिन उसके बाद भी हमने तमाम जमातों के नुमाइंदों को मदऊ किया उसमें। और हम जो मुल्क के जो हालात हैं जिसके अंदर मॉब लिंचिंग है या और जो ऐसे हालात हैं कि जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर थोड़ी मायूसी या खौफ व हिरास जो पैदा हो रहा है, तो उस खौफ और हिरास से निकालने के लिए उनको ये इज्तिमा अरेंज किया गया है कि उनको इस मुल्क में दस्तूर ने सारी हुकूक दिए हैं और उन हुकूक की बुनियाद पर उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में जिस तरीके से उनको और दूसरे शहरियों को हुकूक है, उस तरीके से हमारे पास भी हुकूक हैं और उन हुकूक की बदौलत हम इस मुल्क में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस के लिए उनको कैसे ज़िंदगी गुजारना है, ख़ास तौर से तालीमी मैदान में उनको आगे बढ़ना है, उनको अपने मज़हब के बुनियाद पर उनके जो तालीमात हैं, जो कुरान की तालीमात है, उसके मुताबिक उनको अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। उनकी ज़िंदगियों में जो है तो अच्छाइयों को, नेकियों को बढ़ाना है और उनके अंदर से जो ख़राबियाँ हैं उनको दूर करना है। इसी मकसद के तहत ये प्रोग्राम और आपसी जो इख्तिलाफ़ात हमारे दरमियान में हों तो उनको ख़त्म करके एक हो करके रहना है, ये सारी तालीमात उनको देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद जो पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी जमात, एक बहुत बड़ी तंजीम है जो मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रही है। इसमें ख़ास तौर पे हमारा शोबा दावत है जिसमें बिरादरान वतन में हम काम करते हैं। उसमें इस्लाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ है, ये लोगों के सामने हम पेश करते हैं। वहीं पर जमात इस्लामी का एक शोबा खिदमत खल्क है जिसके ज़रिए लोगों के ऑपरेशन है, इसी तरह से लोगों के जो मामलात है, गुरबा की मदद है, इस तरह के काम जमात कर रही है। जमात इस्लामी का एक शोबा इस्लामी माशरा है जो मुसलमानों के अंदर काम करता है कि मुसलमानों के अंदर जो ख़राबी आ गई है या आपसी जो इख्तलाफात है उसको दूर करने के लिए कि लोग मिलजुल कर रहें। जब मिलजुल कर रहेंगे एक अच्छा शहरी बनेंगे, वो ख़ुद भी एक अच्छे शहरी बनकर अपने मुल्क को आगे तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। और एक बतौर मुसलमान जो उनकी ज़िम्मेदारी है इसको अदा करने के लिए हम लोगों ने 29 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक हबीब लॉन्च में एक इज्तिमा रखा है जिसका हमने मरकज़ी उन्वान रखा है कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर वाकई अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी हमको दी है उसके मुताबिक हम काम करें, एक अच्छे मुसलमान बने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, तो यकीनन हम गालिब होकर रहेंगे। फिर हमने इस बात की कोशिश की है कि शहर के जितनी मुख्तलिफ़ जमातें हैं हमने उनके नुमाइंदा अफराद को भी इसमें दावत दी है। मौलाना उमरैन साहब है, इसी तरह से अहले हदीस की तरफ से मौलाना मुस्तफ़ा बशीर मदनी साहब है, बोहरा जमात की तरफ से इफ्तिकार हुसैन के राजा साहब है। तो हमने इस तरह के और एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक साहब है, हमने इन लोग को दावत दी है कि आए और इस मुल्क में हम एक अच्छे शहरी बनकर किस तरह से मिलजुल कर रहें, किस तरह से काम करें, उनको अलग अलग हमने जो है इस ताल्लुक़ से उनको अनावीन दी है। फिर हमने मज़मून इसके ज़िम्न में एक मज़मून नवीसी का मुकाबला भी रखा था जिसमें 172 लोगों ने शिरकत की, जिसमें तलबा तालिबात थे, टीचर्स थे, मौलमात थी। हमने उनको दावत दी थी कि वो अलग अलग उन्वान पर अपने मज़ामीन लिखे। 172 लोगों ने इसमें शिरकत की थी। हम इंशाअल्लाह इज्तिमा में उसका ऐलान भी करने वाले हैं और इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मिलजुल कर रहें, आपसे जो इख्तलाफात है वो दूर हो, हमारे अंदर जो बुराई है वो ख़त्म हो, हम एक अच्छे शहरी बने, एक अच्छे मुसलमान बने। तो इसी मकसद के लिए हमने ये इज्तिमा रखा है। आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़िला इज्तिमा जो हमने रखा है ये ज़िला नासिक का इज्तिमा है। इसमें मालेगांव, नासिक, यवला, इसी तरह से सडाना वगैरह से लोग इसमें शरीक होने वाले हैं। ये एक रोज़ का इज्तिमा हमने रखा है। 29 तारीख को इतवार का दिन है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक हमने एक दिन का इज्तिमा रखा है। ये इसमें हमने मर्द और ख़वातीन दोनों का दावत दी है, दोनों का इंतज़ाम भी किया है, हमने खाने का नज़्म भी किया है। उसमें टोकन रखे गए हैं कि भाई जो बड़े लोग हैं
ان کے لیے 40 روپے کا ٹوکن ہے، اور جو بچے ان کے لیے 20 روپے کا ٹوکن رکھا گیا ہے۔ ہمارے اس دیش میں امن شانتی کے لیے قریب 70 برس سے کام کر رہی ہے، جہاں یہ برادران وطن کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کے تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور ہم سب کا مالک ایک ہے۔ کریٹر وہ ہے جس نے مالک وہ ہے جس نے جو نرماتا ہے، جس نے کریٹر کیا، جس نے زمین و آسمان کو بنائے، جو بارش برساتا ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی ہند جہاں برادران وطن میں پروگرام رکھتی ہے امن شانتی کے لیے، اس دیش کی انتی کے لیے، وہیں پر مسلمانوں کے لیے بھی ان کے اندر اتحاد و اتفاق ہو اور وہ بھی اس دیش میں امن شانتی کے ساتھ اس دیش کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، مسلمانوں میں ایک جذبہ ہو، وہ مایوسی اور خوف سے باہر آئے اور اپنے اس دیش کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں۔ اس پروگرام میں ہم نے تمام ہی مسلکوں کے علماء کرام کو بلایا ہے تاکہ ایک اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم سب مل کر ہمارے اس دیش کو جو ہے آگے بڑھائے، تاکہ یہ دیش دنیا کے لیے ایک نمونہ بن سکے۔